है तो लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना था कि 1857 के विद्रोह में मेरठ से सिपाही दिल्ली आए थे। दूसरा हम लोग देखे कि मेरठ के सिपाहियों ने अपना नेतृत्व करता किसको माना? बहादुर शाह द्वितीय, इसी को बहादुर शाह जफर कहते, दोनों एक ही नाम, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इसी को अपना नेतृत्व करता मान। और इसीलिए दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय ने किया। अब इसमें अंग्रेज की तरफ से हम लोग देखे, एक पहला अंग्रेज था निकोलसन और दूसरा अंग्रेज था हडसन। ये दूसरा नंबर जो तुम देख रहे हो यही लास्ट में काफी एक्टिव रहा और हडसन के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय के बेटा पोता सब की हत्या की। आपसे कहा जाए उसके बेटा और पोता की हत्या कौन किया? तो हडसन ने किया। और फिर हम समझाए थे कि बहादुर शाह द्वितीय कहां से पकड़ा गया? तो हुमायूं के मकबरा से पकड़ा गया और बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया और दिल्ली में विद्रोह शांत हो। 1857 में अगर हम कहें कि असैन्य विद्रोह बिना सैनिक का पहला नंबर विद्रोह कहां हुआ? तो दिल्ली। बैरकपुर छावनी में सैनिकों का विद्रोह, ये राजा के द्वारा किया गया विद्रोह, तो हम कहें कि राजा के द्वारा पहला विद्रोह कहां हुआ? दिल्ली। और पहला शांत भी कहां हुआ? दिल्ली। तो इसलिए दोनों में ही फर्स्ट दिल्ली रह गया। तो दिल्ली में जल्दी से इन बातों को लिखते जाएंगे, एक एक करके हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। लिख दीजिए नीचे डैश देखिए, लिखिए मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अपना नेता बहादुर शाह द्वितीय को माना। बहादुर शाह द्वितीय को माना। नीचे डैश लिख दीजिए, दिल्ली से विद्रोह के नेतृत्व करता बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर हुए, नीचे डैश लिख दीजिए, दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी निकोलसन और हडसन थे। निकोलसन और हडसन थे। नीचे डैश देखिए, हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के बेटे और पोते की हत्या किया। हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के बेटे और पोते की हत्या किया। नीचे डबल स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, बहादुर शाह द्वितीय बोलो कहां से? हुमायूं के मकबरा से पकड़ा गया। और नीचे डैश देखिए, बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया। चलिए नीचे हेडिंग दे, कानपुर। चलिए सुनेंगे बढ़िया से। कानपुर के बारे में हम लोग देखे थे कि पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पूना से हटाकर कानपुर जगह दिया और उन्हें पेंशनर बनाया। यही बहादुर शाह, इसमें हम लोग देखे जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, इन्हीं के दत्तक पुत्र नाना साहब थे। इनके दत्तक पुत्र कौन है? नाना साहब। और नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि दत्तक पुत्र को, गोद लिए हुए पुत्र को कोई अधिकार नहीं है, दत्तक मैंने गोद लिया हूं। नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंधू पंत इनका मूल नाम है। अब हम लोगों ने देखा कि नाना साहब के जो मुख्य सैन्य सलाहकार और जो सेनापति है, ये सेनापति कौन है? तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम हो गया। अब देखिए, नाना साहब कानपुर खाली करवा ली, परंतु अंग्रेज में मेन अधिकारी यहां रहा कैंपबेल। अब कैंपबेल इतना वहां बढ़िया मॉनिटरिंग किया कि आपको मालूम है कि नाना साहब जब हारे तो ये तात्या टोपे के कहे कि तुम मॉनिटरिंग संभालना, छोड़ना नहीं, और स्वयं नेपाल भाग। तो नाना साहब की मृत्यु कहां है? नेपाल में। अब इनकी मृत्यु पर भी विवाद है, कुछ लोग कहते हैं डेट में मरे, कुछ लोग कहते हैं डेट में मरे, कुछ लोग कहते हैं बीमार पड़ने से नेपाल नहीं मर गए। तो ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, ध्यान रख, नेपाल में मरे, अंग्रेजों के हाथ से नहीं मरे, नेपाल चले गए। मेन संघर्ष को जारी कौन रखा? तात्या टोपे सबसे लास्ट में मरते हैं। सब जगह विद्रोह का, सोचो 1857 का विद्रोह 1858 आते दबा दिया। 1858 के बाद भी तात्या टोपे फॉर्म में। अब इनका जन्म कहां है? तो ये तो निश्चित रूप से होगा कि बताओ नाना साहब का जन्म कहां होगा? अरे नालायक लोग, सब पूना का पेशवा महाराष्ट्र में होगा। ये दिमाग क्या लगा रहा है? अरे पूना के पेशवा कहां है? तो दत्तक पुत्र इनके भाई का ही बेटा है, उसी को गोद लिया। तो इसीलिए नाना साहब हो चाहे तात्या टोपे हो, जन्म कहां है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्र को बड़ा बढ़िया से समझे हुए थे और इसी कारण से तात्या टोपे छापामार युद्ध के बड़ा वीर योद्धा। अंग्रेज एक दिन में इनको 40-40 किलोमीटर घोड़ा से कर देता था, लेकिन बीच में कौन पहाड़ में कहां छिप जाएंगे, कौन पेड़ पर चढ़ के कैसे सड़ जाएंगे कि पता ही नहीं चले, पकड़ ही नहीं पाया। और अंतिम आपको जान के आश्चर्य होगा, 1859 आगे 58 में विद्रोह खत्म। लास्ट में अमर सिंह और तात्या टोपे दो ही की कहानी। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे का हजारों बार अंग्रेज पीछा किया।
कभी नहीं पकड़ में आए। मध्य प्रदेश में पूरा घेर ले तो महाराष्ट्र भाग, महाराष्ट्र इनका जन्म स्थल है, पूरा बढ़िया से देखा हुआ। महाराष्ट्र के गवर्नर एलिफिस्टन तक कोई टेंशन दी, तो यहाँ सारे जगह पे इनका मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पूरे हर जगह बड़ा बढ़िया, यूपी से चल के एमपी महाराष्ट्र पूरे जंगल में खूब मौज की। अंतिम में अंग्रेज को इन्हीं के एक मित्र ने धोखा दिया और उसको सूचना दे दी। जब ये सोए हुए थे तब अंग्रेज इनको पकड़ लिया, जीते जी नहीं पकड़ पाए ये तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे एक वीर योद्धा रहे और इनको फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 इनको फांसी दी गई। क्या नाना साहब को फांसी पड़ा? नहीं, नाना साहब कहां चले गए? नेपाल। तो जल्दी से बात को नोट करेंगे हम लोग, नीचे डैश तक लिख दीजिए। मराठा के अंतिम पेशवा, मराठा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने पूना के जागीर के बदले, पूना के जागीर के बदले, पूना के जागीर के बदले कानपुर में जागीर दिया, कानपुर में जागीर दिया। नीचे डैश लिख दीजिए। नाना साहब, नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का कॉमा दे देना, नहीं तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के में हो जाएगा। नाना साहब का कॉमा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। बोलो कानपुर खाली हो गया कि नहीं हो गया? नाना साहब विद्रोह किया तो कानपुर खाली हो गया और नाना साहब स्वयं पेशवा का उपाधि धारण की। हम भी पेशवा, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि 1857 के विद्रोह में कौन सही नहीं है, अब उसमें दिया चॉइस है। नाना साहब ने स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित किया। तो बोलो सही लाइन है कि नहीं है? सही लाइन। तो आपको कई बार बड़ा खोद खोद के गहराई में पूछे। अब कानपुर से नाना साहब रेलवे लेवल का क्वेश्चन, बाकी एकदम खोद खोद के कहीं पूछेगा तो बड़ा स्तर पे चढ़ेगा। तो लिख दीजिए नीचे डैश देखिए। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, नाना साहब ने किया। नीचे डैश तक लिख दीजिए। नाना साहब का मूल नाम, नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंथ है, मूल नाम धोंधू पंथ है, धोंधू पंथ है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। नाना साहब, नाना साहब पेशवा की उपाधि धारण किए, पेशवा की उपाधि धारण किए। नीचे डैश देखिए। नाना साहब का सेनापति और सैन्य सलाहकार, नाना साहब का सेनापति और सैन्य सलाहकार, और सैन्य सलाहकार तात्या टोपे था, तात्या टोपे था। नीचे डैश देखिए। तात्या टोपे का मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था, रामचंद्र पांडुरंग था। नीचे डैश देखिए। कानपुर के विद्रोह को, कानपुर के विद्रोह को शांत कराने में, शांत कराने वाले प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी, शांत कराने वाले प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी, प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल था, कैंपबेल था। नीचे डैश देखिए। हार के बाद, हार के बाद नाना साहब नेपाल भाग गए, हार के बाद नाना साहब नेपाल भाग गए, नेपाल भाग गए और वे कभी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आए, और वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। नीचे डैश देखिए। तात्या टोपे ने, तात्या टोपे ने छापामार युद्ध द्वारा, छापामार युद्ध द्वारा विद्रोह जारी रखा, विद्रोह जारी रखा। नीचे डैश देखिए। 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल 1859 को मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दी गई, मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दी गई, मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को फांसी दी गई। तो देखो तात्या टोपे लास्ट में कब फांसी पे चल रहा है, डेट देखो 1859, और विद्रोह शांत कब है 58, इसलिए लास्ट का 59 में जो लोग जाएगा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो दो ही आदमी 59 में जा रहा है, कौन कौन? अमर सिंह और तात्या टोपे, दोनों का नाम ध्यान रखना है। तो नीचे हेडिंग दे दीजिए झांसी, झांसी, झांसी। आपको बताया थे झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका इनका मूल नाम है और इन्हीं को शॉर्ट में क्या कहते हैं? मनुबाई, मनुबाई। इनके पति कौन है? गंगाधर राव, गंगाधर राव। मात्र 22 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, और इसीलिए 22 वर्ष की अवस्था इसलिए बोल रहे हैं ताकि डेट ऑफ बर्थ तुमको दिमाग में सेट रहे। 1857 में 22 घटा लो तो बोलो 1835, 22 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा। और जन्म इनका कहां है? वाराणसी, वाराणसी में इनका जन्म है। ससुराल कहां है? झांसी। मने के कहा? ग्वालियर। तो पूछेगा लक्ष्मीबाई की समाधि कहां है? ग्वालियर में। तो अब देखिए जन्म 1835 वाराणसी में है। लक्ष्मीबाई में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि इनकी मृत्यु कहां है, तो आपको बताया इनकी मृत्यु कहां है? ग्वालियर, और ग्वालियर में ही मृत्यु है तो इनकी समाधि। तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है बीच से। तो नीचे लिख दीजिए झांसी, नीचे डैश तक लिखो। इसमें अंग्रेज अधिकारी कौन है? हीरोज,
अंग्रेज अधिकारी कौन है? हीरोज। तो लिख दीजिए नीचे नेक्स्ट देखिए, झांसी से विद्रोह का नेतृत्व, झांसी से विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। नीचे नेक्स्ट लिख दीजिए, विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी, विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी, विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी हीरोज था। विद्रोह दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी हीरोज था, हीरोज था। नीचे नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मीबाई का मूल नाम, लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका, मणिकर्णिका ब्रैकेट में मनुबाई था, मणिकर्णिका ब्रैकेट में मनुबाई था। नीचे नेक्स्ट देखिए, इनके पति का नाम, इनके पति का नाम गंगाधर राव था, इनके पति का नाम गंगाधर राव था, गंगाधर राव था। नीचे स्टार लाकर नेक्स्ट लिख दो, लक्ष्मीबाई का जन्म, लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 में, 1835 में वाराणसी में हुआ, 1835 में वाराणसी में हुआ, और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ, इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ। नीचे नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मीबाई की समाधि, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। अब एक जगह करेंगे, कई बार वन लाइनर में सीधा आपको यहां पूछा जाएगा, ये तीन बात आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, कौन से स्थान पर विद्रोही कौन है और इस विद्रोही को शांत करने वाले ब्रिटिश अधिकारी कौन है। जैसा कि आपने पहला नंबर पढ़ा दिल्ली, तो आपको मालूम है कि दिल्ली में विद्रोही कौन है, विद्रोही कौन है? बहादुर शाह द्वितीय या जफर एक ही है। ब्रिटिश अधिकारी कौन है? निकोलसन और हडसन। इसी प्रकार से आपको दे रहा है, खुद से भरना है, तो पहले कॉलम बना लीजिए और अपने से भरते चलिए। दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ। इसके बाद हम लोग चले इलाहाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद, बरेली, बरेली। बिहार का केवल एक ऐसे ही अभी देख लेंगे, फिर डिटेल बिहार स्पेशल में हम लोग देखेंगे इसको। पटना और जगदीशपुर, पटना और जगदीशपुर। चलिए अपने से जल्दी भरिए फटाफट। बोलो, इलाहाबाद से विद्रोही कौन थे? लियाकत अली, लियाकत अली। और इलाहाबाद में ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? कर्नल नील। फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के 97 में मरवा देगा, हुआ सहयोग आंदोलन चल रहा है। खान बहादुर खान। बढ़ते चलिए जल्दी से फटाफट। चलिए हम लोग सबका लिख दीजिए। यहां हो गए कौन? रेनाल्ड। यहां कौन हो गए? विंसेंट आयर। पटना में बोलो जल्दी, टेलर। जगदीशपुर में भी टेलर। ये पटना कमिश्नर है, जगदीशपुर में बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी आएंगे, लेकिन अभी हम लोग टेलर का नाम देख लिए। पटना में कौन है विद्रोही? पीर अली। जगदीशपुर में कौन है? वीर कुंवर सिंह। लखनऊ, बेगम हजरत महल। बोलो, अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल। कानपुर, नाना साहब। अंग्रेज अधिकारी कैंपवेल। झांसी, लक्ष्मीबाई। और अंग्रेज अधिकारी हीरोज।
अब हम लोग को थोड़ा सा 5 मिनट सीखना है 1857 के विद्रोह की प्रकृति, और प्रकृति के बाद तब इससे जो क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ के बाद मॉडर्न में आराम हो गया, अब तुम लोग को अगले क्लास से लोड कम पड़ेगा। 8 दिन बड़ा इंटरेस्टेड मॉडर्न चलेगा, 8 दिन में मॉडर्न लगभग 90% खत्म हो जाएगा। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए 1857 के विद्रोह की प्रकृति। 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 चलिए सभी लोग को बढ़िया से बोर्ड पर हमारे साथ समझोगे। 1857 का विद्रोह कैसा विद्रोह था, इसके लिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरह का नेचर बताते हैं। इसमें कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह केवल सिपाही विद्रोह था। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था, कारण कुंवर सिंह अपने फॉर्म में नहीं आए थे, दानापुर के सिपाही गया था। बहादुर शाह अपने फॉर्म में नहीं आए थे, मेरठ के सिपाही गया था। शुरुआत भी जो हुआ वो बैरकपुर छावनी सिपाही था, और इसीलिए सिपाही विद्रोह से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिपाही विद्रोह कहने वाले सरकारी इतिहासकार सोचो सेन है। आपसे पूछे कि 1857 के विद्रोह के सरकारी राइटर कौन थे, सेन। उन्होंने भी कहा कि सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह कहने वाले कौन कौन है, लॉरेंस है, सीले हैं। इस सब इतिहासकार का नाम है लॉरेंस सीले। इन सभी इतिहासकारों ने, ये सब अंग्रेज इतिहासकार, ये लोग इतिहासकार 1857 के विद्रोह को छोटा आंकड़ा और कह रहा है कि केवल 1857 में सिपाही लोग के विद्रोह हुआ, अंग्रेज दबा के ठीक कर दी, कोई बड़ा विद्रोह नहीं था। ऐसा कहना है लॉरेंस का, सीले का, सेन। कुछ ऐसे भी अब इतिहासकार हैं, इन लोग का चिंतन सुन के आपको हंसी लगे कि कितना नीचे सोच रहे हैं। एक इतिहासकार कहते हैं कि यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। क्यों? अंग्रेज ईसाई है, और ईसाई होने के कारण 1857 में विद्रोही को लाइन से देखो तो कहीं लियाकत अली है, कहीं मौलवी अब्दुल्ला है, तो कहीं कुंवर सिंह बैठ रहा है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों मिला हुआ, और दोनों मिल करके और हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किया। किसके खिलाफ? ईसाई के खिलाफ। ये अंग्रेज ईसाई है, यहां से निकाल। अब आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का, बोलो। हाँ, वेरी गुड, टेलर, बहुत बढ़िया। टेलर और आउटरम, ये बिल्कुल सही है। आउटरम और टेलर, ये दो ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने कहा कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। एक तो इससे भी ऊपर उठ के कहे कि धर्म युद्ध था, धर्म की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी कि ईसाई को हटाना है। 1857 के विद्रोह को किसने धर्म युद्ध कहा? तो आंसर कौन होगा? रिज। रिज ने कहा कि धर्म युद्ध। एक अब अंग्रेज है अधिकारी, वो कह रहा है कि नहीं, 1857 का विद्रोह पूरे राष्ट्र में फैला था, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह था, पूरे राष्ट्र का विद्रोह था, भारत का विद्रोह था। तो पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो यह है डिसरैली। डिसरैली ने इसको क्या कहा? तो डिसरैली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह। अब ध्यान दीजिए, अगला नंबर बड़ा ध्यान से अब समझना। अब कुछ इतिहासकार भारतीय, अब एक भारतीय इतिहासकार तो एकदम फॉर्म में, वो कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कर रहा है। लक्ष्मीबाई कौन सिपाही थी? कहां के सिपाही गया था? बेगम हजरत महल के पास कौन सिपाही गया था? और नाना साहब के पास कौन सिपाही गया था? ये सब तुम्हारे को सिपाही नजर आ रहा है, तो तुम इसको सिपाही विद्रोह करके इसको छोटा आंकड़ा चाह रहा है। कई बार होता है कोई बहुत बड़ी लड़ाई है लेकिन अगला कहेगा कि ऐसे ही छोटा मोटा, वही सिपाही विद्रोह। अब कोई लड़का इसको जब नहीं जानता तो वो भी बोलता है कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, लॉरेंस से लेकर चला बन जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सिपाही विद्रोह कोई बोले तो कहिए कि खाली सिपाही था। कुंवर सिंह 80 साल के थे, 80 साल में सिपाही रिटायर नहीं हुए थे, वो कौन सिपाही थे? लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत, मौलवी अब्दुल्ला, सब कौन सिपाही? यहाँ पटना से हम लोग पीर अली को देख रहे हैं, कोई सिपाही है? किताब बेचे वाला है, तो ये सब कौन सिपाही? इसीलिए सिपाही विद्रोह बिल्कुल गलत। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, षड्यंत्र पहले ही कहते हैं, प्री प्लान किया हुआ, उसको षड्यंत्र कहते हैं। क्या ये पहले से प्लानिंग किया हुआ था? प्लानिंग रहता तो क्या अंग्रेज रहता? तो इतिहासकार कह रहे हैं अगर हिंदू मुस्लिम मिलकर अगर प्लानिंग करता जो तुम कर रहा है तो समझाता कि षड्यंत्र किसको कहते हैं। तुम इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कर रहे हो, मतलब तुम सांप्रदायिक भावना से प्रेरित हो, ये तुम धर्म ज्यादा देख रहे हो, ये रिज और आउटरम टेलर उधर उल्टा पुल्टा देख रहे हो, गलत है। राष्ट्रीय विद्रोह, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक ठाक। अब एक व्यक्ति आ रहे हैं, ये है वीर सावरकर। सावरकर का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ कि लग रहा था कि स्वतंत्र हो जाएगा भारत। ये तो भाग बढ़ाओ की गिनती में भारतीय राजा रहा। अगर भारतीय राजा आधा पन्ना से कम में सिमट गए, 1.5 पन्ना अगर ऐसे ही चल जाते तो हम लोग पढ़ते कि भारत 1757 पलासी युद्ध से गुलाम हुआ और 1857 से आजाद हो गया। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये समझो कि पहली बार स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, और इसीलिए ये अगर थोड़ा सा भी चूक होता तो भारत आजाद हो जाता। ऐसा कौन कह रहा है? सावरकर। एक और बड़ा मजेदार बात कहते हैं, और मजेदार बात मजुमदार साहब कह रहे हैं। जब हम कहें मजुमदार तो कहना इनका बात बड़ा मजेदार। क्या मजेदार है? तो इस सावरकर को धर के लपेट रहे हैं। ये कह रहा है कि क्या प्रथम बार तुम्हारा विद्रोह हुआ है? इसके पहले 56 में संथाल विद्रोह हो चुका है, उसके पहले सन्यासी विद्रोह हो चुका है, तो ये प्रथम मत कहो, ये ना प्रथम है, प्रथम नहीं है। और क्या विद्रोही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं? कुंवर सिंह खाली इतने खुश है कि कहते हैं अंग्रेज की जगदीशपुर आपका। लक्ष्मीबाई स्वतंत्र भारत कराने के लिए लड़ रही है, नहीं, वो कह रही है कि खाली कहते झांसी मेरा। नाना साहब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, वो खाली कहते कि कानपुर आपका, पेंशन आपको। सब अपना फुटेर में लड़ रहे हैं, तो इसको स्वतंत्रता नहीं कह सकते, न स्वतंत्रता और न ही कोई संग्राम था। तो तीनों बातें के धर के काट दी। तो पूछेगा कि बताओ 1857 के विद्रोह को किसने कहा? न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम। कहना कि सब में न न न। ये बड़ा मजेदार बात मजुमदार ने कहा। बोलो, मजुमदार की बात क्लियर है सबका? सावरकर ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। डिसरैली ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह। रिज ने क्या कहा? धर्म युद्ध। आउटरम टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। सिपाही विद्रोह कौन है? सेन, लॉरेंस सीले। इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी इतिहासकार कौन है? सेन। उन्होंने एक किताब लिखा था 1857। आपसे कई बार सेन की किताब भी पूछेगा तो सेन के पुस्तक का नाम है 1857। उस किताब में उन्होंने कहा कि इसकी प्रवृत्ति सिपाही विद्रोह का, चूंकि राष्ट्रीय इतिहासकार है इसलिए सेन की बात अक्सर पूछ लिया करता है। तो बोलो, सेन की बात क्लियर है सबका? अब इसमें इन बातों को हम लोग लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, लिख दे विद्रोह की प्रकृति। पहला नंबर लिखो सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह डैश करके लिख दीजिए, सेन, लॉरेंस, सीले। सेन, लॉरेंस, सीले। अगला नंबर लिख दीजिए
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। डैश लिख दीजिए आउटरम कॉमा टेलर, आउटरम कॉमा टेलर। नीचे लिख दीजिए धर्म युद्ध, धर्म युद्ध। डैश लिख दीजिए रिच, रिच। नीचे लिख दीजिए राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह। डिजरेली, डिजरेली। अगला नाम लिख दीजिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर, सावरकर। अगला नाम लिख दीजिए न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम मजूमदार, मजूमदार। एक और इतिहासकार है, इनकी बात सुनकर और आपको हंसी आएगी, इनकी बात सुनकर लगेगा कि इतना भी अंग्रेज लोग नालायक थे, उल्टा पुल्टा सोचते थे। इनका नाम है होम्स। होम्स क्या कह रहे हैं कि 1857 में अंग्रेज लोग सभ्य हैं और भारतीयों को सभ्यता सिखा रहे हैं, लेकिन भारतीय बर्बर है, ये काहे के लिए सभ्य बनेगा, और इसीलिए इनका हित कर रहे हैं सती प्रधान, विधवा पुनर्विवाह, अच्छा चीज, और तभी इन लड़ रहा है तो इस सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई। अब आपसे पूछा जाएगा कि 1857 का विद्रोह को किसने कहा कि सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई है? होम्स ने। एक बार बढ़ा दीजिए, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध, होम्स। कार्ल मार्क्स को आपको याद होगा, इस विद्रोह को देखा था उसने, तो कार्ल मार्क्स ने तो कुछ बोला होगा कि भारत में ऐसा हो रहा है, क्या बोला होगा? सिपाही विद्रोह बोला होगा कि कुछ अच्छा बोला होगा? तो कार्ल मार्क्स खुश था, कहा कि नहीं, भारत के पूरे राष्ट्र का विद्रोह है और राष्ट्रीय विद्रोह है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा। तो कार्ल मार्क्स डिजरेली ये राष्ट्रीय विद्रोह में दोनों चले जाए। अब ध्यान दीजिए, एक बार लास्ट स्टेप अभी सुनना है, जस्ट हम पूछेंगे, एकदम ही पच जाना चाहिए। 1857 के विद्रोह के लिए एक पुस्तक 1857 किसने लिखा? तो जान के बदमाशी करेगा, एटी ना फी टी से व ना इन्वर्टेड कॉमा, पुस्तक के लेखक है। ऐसे लिखेगा तो आराम से करेगा कि उधर लिए ऐसे लिखेगा, और लेखन कहेगा पुस्तक लेखक तो हम रटवे नहीं किया। तो मालूम चला कि एकदम सरियल पुस्तक आ गया 1857। ये एक हमारे सरकारी इतिहासकार है, कौन? सेन। और उनका विचार था कि यह कैसा है, सिपाही विद्रोह। तो तीन व्यक्ति सिपाही विद्रोह में बिल्कुल ध्यान रखेगा, लॉरेंस, सीले और सेन, लॉरेंस, सीले और सेन। अभी सब मिटा रहे हैं, बोर्ड पर हम बुलाएंगे, लॉरेंस, सीले और सेन, सिपाही विद्रोह है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम और टेलर, आउटरम और टेलर, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जब कहेगा कि हिंदू मुस्लिम तकाना की समझ गया, टेलर जो ट्रैक्टर का टेलर है वो आउट हो गया है, तो आउटरम टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। धर्म युद्ध, रिस, राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली और कार्ल मार्क्स। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीर सावरकर। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम मजूमदार। और सभ्यता बर्बरता की लड़ाई, होम्स। सभ्यता बर्बरता कौन है? होम्स। लास्ट वाला सिपाही विद्रोह, सेन, लॉरेंस, सीले, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम और टेलर। धर्म युद्ध, रिस, राष्ट्रीय विद्रोह, डिजरेली और कार्ल मार्क्स। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम मजूमदार। और सभ्यता बर्बरता का युद्ध कौन है? होम्स। आ जाओ तुम ऊपर, ऊपर आओ, ऊपर आइए, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं। जल्दी जल्दी फटाफट एकदम पहुंच। चलिए ध्यान दीजिए, चलो अभी हम देखते हैं, जस्ट याद चाहिए एकदम, सब टन टन बजना है एकदम फटाफट। ऊपर आइए जल्दी से, चलो तुम्हारे लिए ये वाला गायब है, बोलो कौन का कहा? इधर आओ, नहीं देखा, बोल। सेन, लॉरेंस, सीले, कोई नहीं बोलो, क्या बोला? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम सिपाही विद्रोह, कोई बोल दूसरा, ऑटम टेलर, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, रिस, धर्म युद्ध, डिजरेली, राष्ट्रीय विद्रोह, सावरकर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मजूमदार, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम होम्स। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। बैठ जाइए, तुम आ जाओ, जल्दी आओ, बस दो लोग से पूछ लेंगे, बस हो गया। हाँ इधर तुम्हारा, इधर वाला गायब है, बोलो। सिपाही विद्रोह, हाँ, लॉरेंस, सेन और सीले, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटरम टेलर, धर्म युद्ध, रिस, राष्ट्रीय विद्रोह, कार्ल मार्क्स और डिजरेली। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सावरकर। न प्रथम न स्वतंत्र मजूमदार, सभ्यता बर्बरता का युद्ध, होम्स। बैठ जाइए, चलिए मिला जुला के एकदम फिट है जी, ये वाला लक्षण एकदम रहे तो कहना ही नहीं, एकदम फिट हो गया। अब बताओ 1857 के विद्रोह, डर एकदम गायब है कि नहीं? अब बीपीएससी में ट्रेंड क्या है, बहुत बार पूछा, कई बार तो इतना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन देके मिजाज छोटा हो जाता, कहता है बिहार से विद्रोही कौन थे? आंसर बीर कुंवर सिंह। ऐसा 3-4 बार आ चुका। बात समझ लो, क्वेश्चन जो बीपीएससी का है, इतना पढ़ने के बाद खोदे पहाड़ निकले चुहिया हो जाता है। लेकिन कई बार ये हम नहीं कह सकते बीर कुंवर सिंह आ गया तो अच्छे लेवल का नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन ढंग का आ सकता है। तो ये बताओ, बना दोगे सब पे ना? अब इसी में सबसे मजेदार राउंड होगा कल, गांधी जी का आगमन। कल हीरो की एंट्री हो जाएगी और कल से मजेदार सिस्टम मॉडर्न नए रास्ते पे चल देगा। 8 दिन पूरा बढ़िया से सुनेंगे, बोला जाए। अब उसके साथी लोग हैं, वो सब नेट पर सर्च कर लोगे, कोई ऐसा नहीं आता कि दरवा दिया है ना। उसके लिखा रहेगा कि इसमें जहां थे मध्य प्रदेश के जो राजा थे अंग्रेज से मिल गए और वही पता लगा कि जंगल से दरवा दिया सोया अवस्था। नेट पर खोजोगे तो सोया अवस्था मध्य प्रदेश का जंगल ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, अब इसमें सुनेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जो बात चलेंगे भूगोल का, और सुन लें, भूगोल में भी आज और कल फिजिकल ज्योग्राफी खत्म, परसों से बिहार स्पेशल का राउंड आपका शुरू हो जाएगा। उधर हिस्ट्री जैसे ही मॉडर्न निकलता है तब इंडियन ज्योग्राफी में कुछ लेसन बचा हुआ है, बाहर से उसको निकाल लेंगे और फिर वर्ल्ड फटाफट आता कर लेंगे। इस महीने तक में लगभग लगना चाहिए कि बैकअप पे है, और तब फिर 15 अगस्त के बाद हम लोग करंट का पेज करें। 15 अगस्त के बाद करंट का पेज आप 15 क्लास लगभग कर लिए। करंट में आपको खुद मेहनत करना हो, हम केवल लाइनअप करेंगे, कई बातें याद करवाएंगे और आपको अभ्यास कराएंगे, पढ़ना कैसे है, मटेरियल देंगे, आपको मेहनत खुद करना होगा उसमें। तो चलिए, इसमें अभी जस्ट भूगोल के लिए आप तैयार हो जाए, भूगोल का क्लास चलेगा।